हेलो। आज हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आप लोग समझिए स्पोकन इंग्लिश। सबसे पहले एक वर्ड है मैड टू। इसका अर्थ होता है क्या गया, यानी बाध्य क्या गया। जैसे मुझे हंसाया गया, इसके लिए हम पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट लिख देंगे, और वाज वर जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। फिर मैड टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को भी डाल लेंगे यहाँ। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज वर मेड टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे हंसाया गया, यानी मुझे हंसने के लिए बाध्य किया गया। इसका हो जाएगा आई वॉज मेड टू लाफ। आई वॉज मेड टू लाफ, मुझे हंसाया गया। अब ऐसे और सब एग्जाम्पल है इसका। उसको बलि का बकरा बनाया गया। अब कुछ जब बनाया गया तो उसमें बी का यूज हो जाएगा। तो ही वॉज मेड टू बी ए स्केपगॉट। ही वॉज मेड टू बी अ स्केप गॉट। स्केप गॉट मतलब होता है बलि का बकरा, या इसका दूसरा कहेंगे फॉल गाय। क्या होगा? ही वॉज मेड टू बी ए स्केप गोट या फॉल गाय। तो कोई भी चीज़ बनाया गया, बाध्य किया गया। बाध्य किया गया का जब सेंस होगा, जैसे उसे रुलाया गया तो ही वॉज मेड टू वीप, उसमें बी नहीं लगेगा, वर्ब रहेगा। तो उसे रुलाया गया। ही वॉज मेड टू वीप। तो मेड टू का यूज करना है। अब सेकेंड पॉइंट है इसका, इन नो टाइम। देखते ही। तो इधर पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट दे देंगे। अब V2 भाव का दूसरा रूप यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस इन नो टाइम।
जैसे देखते ही मुझे समझ में आ गया। तो समझ में आ गया यानी मैं समझ गया। तो आई अंडरस्टूड या आई गॉट, गॉट मतलब भी समझना। आई गॉट इट इन नो टाइम। आई गॉट इट इन नो टाइम, गॉट मतलब समझ गया। आई गॉट इट इन नो टाइम। तो पहले सब्जेक्ट जो इधर कोई भी टेंस का यूज हो सकता है, जो भी टेंस रहेगा इधर लिख देंगे और उधर इन नो टाइम का यूज करेंगे। जैसे और उदाहरण देते हैं अभी, पहले एक बार देख लीजिए। इन नो टाइम है देखते ही। देखते ही उसने यह सवाल बना दिया। तो पहले उसने यह सवाल बना दिया। ही सॉल्व्ड दिस सम या प्रॉब्लम इन नो टाइम। देखते ही वह आ गया। ही कैम इन नो टाइम। तो देखते ही जानेगा इन नो टाइम। जैसे नेक्स्ट, हेल विथ। की ऐसी की तैसी। ऐसे लिखेंगे तुम्हारा ऐसी की तैसी। तो इसको लिखेंगे टू हेल विथ यू। बीमारी की ऐसी की तैसी। टू हेल विथ द डीजी। ये टू हेल विथ। तो हेल विथ के पहले टू लगाना। टू हेल विथ यू, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बीमारी की ऐसी की तैसी। अब नेक्स्ट, तुम खुद को बहुत समझते हो।
ऐसा बोलेंगे किसी को तो यू मैक योर सेल्फ अलॉट। तुम खुद को क्या समझते हो? व्हाट डू यू मैक ऑफ योर सेल्फ? अपने आप को ज़्यादा मत समझो। डोंट मैक मोस्ट ऑफ योर सेल्फ। क्या क्या है? तुम खुद को बहुत समझते हो। यू मैक योर सेल्फ ए लॉट। तुम खुद को क्या समझते हो? वट डू यू मैक ऑफ योर सेल्फ? अपने आप को ज़्यादा मत समझो। डोंट मैक मोस्ट ऑफ योर सेल्फ। इसको देखिए, सब इनफॉर्मल है, स्पोकन है। कुछ बोलेंगे जैसे रहने दो, तो इसको हम लेट इट बी, लेट इट गो ऐसे कहेंगे, रहने दो। या इसको शॉर्ट में भी ये भी बोलेंगे स्पोकन में, ड्रॉप इट, रहने दो। हटाओ ये सब। डिस्पोजिट। ये सब है दीज थिंग्स। इस बात को हटाओ। सेक इट ऑफ। रहने दो का ड्रॉप इट या लेट इट गो, हटाओ ये सब। डिस्पोज दिस थिंग्स, कोई भी चीज़ को हटाना है कहीं से तो उसको बोलेंगे डिस्पोज इट। अगर यदि इस बात को हटाओ तो सेक इट ऑफ, इस बात को हटाओ। मैन ऑफ वर्ड, वचन का पक्का। वह वचन का पक्का है या वादे का पक्का है। ही इज ए मैन ऑफ वर्ड। तुम वादे के पक्के हो। यू आर ए मैन ऑफ वर्ड।
वचन का पक्का या वादे का पक्का, मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट, तुम्हारा भला हो। गुड टू यू। भगवान भला करे अगर रहेगा, भगवान तुम्हारा भला करे, तब हो जाएगा गॉड ब्लेस यू। भगवान चाहे कि तुम एक अच्छा आदमी बनो। गॉड विलिंग यू become ए गुड पर्सन या जेंटल पर्सन। भगवान की कृपा से सब ठीक है। ऑल इज वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इस तरह का, तुम्हारा भला हो, गुड टू यू, उसका भला हो, गुड टू हिम। भगवान तुम्हारा भला करे तो ये सिंपल है, गॉड ब्लेस यू। भगवान चाहे कि तुम एक अच्छा आदमी बनो, गॉड विलिंग यू बिकम ए गुड पर्सन। भगवान की कृपा सब ठीक है, ऑल इज वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इसको देखिए, के बाद एक शब्द है आउट ऑफ। इसका अर्थ जैसे होता है से बाहर, लेकिन जैसे बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलेंगे आई एम आउट ऑफ मनी। तुम्हारा दिमाग खराब है। नीचे का मिटा देते हैं पहले। यू आर आउट ऑफ माइंड। मैंने दोस्त की हैसियत से यह बोला, आई स्पोक इट, पहले मैंने बोला, आउट ऑफ फ्रेंडशिप। मैंने अपने दम पर ऐसा किया, पहले मैंने ऐसा किया, आई डिड सो,
आउट ऑफ माई सेल्फ, इस तीन तरह से इसका यूज करेंगे आउट ऑफ का। कोई चीज़ मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम आउट ऑफ। फिर है तुम्हारा दिमाग खराब है, यू आर आउट ऑफ माइंड। मैंने दोस्त की हैसियत से यह बोला, आई स्पोक इट आउट ऑफ फ्रेंडशिप। मैंने अपने दम पर ऐसा किया, आई डिड सो आउट ऑफ माई सेल्फ। यू सी इट, लेट मी फिल द इंक। तो ये सब को याद करना है, देखना है, अपने समझ में आएगा। इस पर और बैठा कर दूसरा भी बोलेंगे। जैसे मेरे पास किताब नहीं है, आई एम आउट ऑफ बुक। मेरे पास घड़ी नहीं है, आई एम आउट ऑफ वॉच। कोई भी चीज़ नहीं है, आउट ऑफ। जैसे कहेंगे यहाँ क्या बकवास चल रहा है। बोलेंगे व्हाट द हेल गोइंग ऑन हियर, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। वहाँ क्या बकवास चल रहा था। What the hell was going on there? You see, यहाँ क्या बकवास तो what the hell is going on here? यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। क्या how dare, कैसे हिम्मत किया। तो हाउ डेयर के बाद टू लगा देंगे, हाउ डेयर यू पहले टू abuse मी। तुमने गाली देने का कैसे हिम्मत किया, या कैसे हिम्मत हुई। या तुम तुमको
How dare you to touch my book? तुमने मेरा किताब छूने का हिम्मत कैसे किया? Say it. Avas. Next, one more you write. Sick of. से तंग हो जाना. जैसे किसी को लगे मैं तुमसे तंग हो चुका हूँ. आई एम सिक ऑफ यू. मैं तुमसे वह या हम लोग प्रशासन से तंग आ चुके हैं. We are sick of the administration. ये सब है. तो ये सब को याद कीजिए, इसको देखिए. फॉर टुडे फॉर वन डे, time to time I will teach you spoken English and you will avail yourself of these things. Thank you.